जैन स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर नाउन्स के बारे में, जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप दैट यू ऑल आर हेल्दी एंड फिट। प्लीज मेक श्योर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से इफेक्टिवली कर पाए। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा कि हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े, कुछ टाइप ऑफ नाउन्स, राइट। वी कवर्ड कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स के बारे में हमने जाना कि कैसे वो बस एक वेग सेट ऑफ चीज़ों के बारे में होता है। प्रॉपर नाउन्स, वी विल बी स्पीकिंग अबाउट एग्जैक्ट थिंग्स। जैसे हमने ब्रिज के बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में, वी रेफर टू अ पर्टिकुलर गोल्डन ब्रिज, राइट, उसके बारे में बात की थी। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट कॉन्क्रीट नाउन्स, राइट। कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में हमने बात की थी कि कॉन्क्रीट नाउन्स एक ऐसी चीज़ है जिनको हम महसूस एंड फील कर सकते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट है हमारे सामने, तो कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में बात कर ली थी। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो सिर्फ फीलिंग्स या हेट, लव, इन सारी चीज़ों में होते हैं जो हम फिजिकली फील नहीं कर सकते ना देख सकते हैं, राइट। तो हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स में ये कवर किया थे। वी ऑल्सो स्टडीड रूल्स ऑफ नाउन्स, है ना। हमने 3 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। नेक्स्ट लेट्स स्पीक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन्स इन एग्जाम्स। हमने उसके बारे में भी बात कर लिया था कि एग्जाम्स में कैसे इंपॉर्टेंट है नाउन्स। आज इसके बारे में और हल्का से डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाइंग, वी ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना, हमने उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड सम एग्जाम्स क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, कि हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं आज। सेकेंड, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन्स, जो रिमेनिंग हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग 2 आपके जो रूल्स ऑफ नाउन्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। We'll be discussing about the introduction, we'll be discussing about the types of nouns, rules के बारे में पढ़ेंगे। Again हम importance in the exams and in life, इस बार मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड की है in life, because point ये है कि nouns जो एक ऐसी चीज़ है वो आपके सिर्फ एग्जाम्स में काम नहीं बट आपके लाइफ में भी काम आएगी। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें कि इसकी जेन्युइनली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपकी अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाए एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन द नाउन्स पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम हल्का क्विक रैप करेंगे एंड एक वर्ड्स टू लर्न मैं आपको दूंगा आज के। ओके, आइए इंट्रोडक्शन पे। सो आज का सेशन विल कवर द अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड द एडिशनल रूल्स टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने आपको बोला था वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। द की टेक अवे फ्रॉम दिस क्लास वुड बी मास्टरी ओवर नाउन्स, आई एम सो सॉरी, मास्टरी ओवर नाउन्स एंड कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर एग्जाम ग्रामर स्किल्स। तो आप समझ रहे हैं कि बेसिक जो हमारा इंग्लिश का होता है वो होता है नाउन्स। अगर आपका नाउन सही है देन यू विल बी एबल टू कॉन्फिडेंटली कवर एनी पार्ट ऑफ इट। ओके, नाउ आइए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो कलेक्टिव नाउन है, जो विच इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नाउन, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन, अ नाउन, collective noun is a noun that refers to a group of individuals or things considered as a whole, है ना। दिस रेफर्स टू समथिंग एज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे एक टीम हो गई और अ ग्रुप ऑफ पेंसिल्स और एनीथिंग, राइट। इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ थिंग्स, राइट। इसका एग्जांपल भी दिया है, जैसे हम जाना चाहते हैं सारे आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाना चाहते हैं। सो द आर्मी ऑफ सोल्जर्स वॉक्ड अक्रॉस द लैंड, राइट। द आर्मी ऑफ, द वर्ड आर्मी ऑफ सोल्जर्स हियर, है ना, ये जो जो पार्ट है, नाउ दिस कम्स अंडर योर कलेक्टिव नाउन्स, राइट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्मी ऑफ सोल्जर्स। Now let's discuss about the next. अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने डिस्कस किया था टीम, है ना, यू आर अ टीम ऑफ बॉयज, है ना। आपके एसएसबी में भी एक आपका जीपी है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बोलते हैं कि यू आर अ टीम ऑफ 8 men एंड यू हैव टू सॉल्व अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो आर्मी में भी इफ यू नो, टीम का जो है, वी डोंट वर्क एज इंडिविजुअल्स इन द आर्मी, वी ऑलवेज वर्क एज टीम्स, राइट। सो दिस कलेक्टिव नाउन रिलेट्स टू दैट, टीम और अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, राइट। bunch is usually referred to a group of grapes बोल सकते हैं, राइट। नाउ बंच हो गया, आपका फ्लॉक हो गया। फ्लॉक को क्या बोलते हैं? यूजुअली अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, राइट। नाउ यू सी हियर देयर इज अ टीम व्हिच इज लिफ्टिंग द कप, राइट। अगेन टीम वर्क एक्चुअली मैटर करती है आर्मी में, एंड दैट्स द रीजन टीम इज एक्चुअली समथिंग दैट यू नीड टू पे योर एम्फेसिस ऑन। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। आइए बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट कैन रिप्रेजेंट बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल आइडियाज। ओके, इसकी एग्जाम, छोटी सी एग्जाम टिप है, ऑफन टेस्टेड इन सेंटेंस करेक्शन।
अगर आप इसको फिर से पढ़ेंगे, सेंटेंस करेक्शन में इसको पढ़ा चेक करते हैं, एंड ऑल्सो इन योर कॉम्प्रिहेंशन, राइट। नाउ आपको पता है, इफ यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, यू नो दैट हाउ दीज टू आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम, एंड हाउ दीज टू प्ले अ वाइटल रोल इन गेटिंग इन योर मेरिट लिस्ट, है ना। तो आपको ये मेन चीज जाननी चाहिए। Now let's discuss about compound nouns. Okay, about compound nouns. Compound nouns is nothing, nouns made of two or more words that function as a single noun. एक ऐसा noun जो दो noun को जोड़ के बना है, that's called a compound noun. It can also be written in three forms. हमारे तीन टाइप होते हैं इसके. One is closed form, one is hyphenated form, and one is your open form. Okay, इसके examples भी discuss करते हैं. Closed form के example हैं आपके toothpaste हो गया, basketball हो गई, है ना। अब ये क्लोज फॉर्म में क्या है, इट इज अ कंप्लीट वन वर्ड हियर, राइट। एंड इफ यू सी हियर, अगर मैं इसको यहाँ पे, टूथ इज अगेन वन नाउन, पेस्ट इज अगेन अनदर नाउन, बट इन दोनों को अगर जोड़ दूं, क्या बन जाएगा, टूथपेस्ट, एंड दैट्स एक्चुअली अ थर्ड वर्ड एंड विच कम्स अंडर योर कॉम्पाउंड नाउन। सेम चीज अबाउट ए बास्केटबॉल, बास्केट इज अ वर्ड, बॉल इज अ वर्ड, दोनों को मिला दे बास्केटबॉल, एंड दैट्स योर कॉम्पाउंड नाउन हियर अगेन। ओके, लेट्स चेक अबाउट द हाइफेनेटेड फॉर्म। योर मदर इन लॉ, है ना, ये जो आपको ये इसको जो बीच में देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड हाइफन्स। आई एम जस्ट रेफरिंग टू दोस पीपल जिनको पता नहीं है, दीज आर कॉल्ड हाइफेनेटेड, दैट्स रीजन इसका जो नाम है दैट्स गिवन एज हाइफेनेटेड। नाउ योर मदर इन लॉ, राइट, लॉ एक अलग चीज है, मदर इन अलग चीज होती है ना, बट मदर इन लॉ इज समथिंग दैट आपकी जो सास बोलते हैं उनको बोलते हैं, राइट, मदर इन लॉ, दैट्स रीजन दिस इज कॉल्ड कम्स अंडर हाइफेनेटेड फॉर्म। चेक इन, आप किसी होटल में जाते हैं या अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हैं, तो आप होटल में चेक इन करते हैं, है ना। जो ये चेक इन है, इसको चेक एंड इन, दीज अगेन आर टू इंडिविजुअल वर्ड्स, एंड इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके क्या बनता है हमारा कॉम्पाउंड नाउन। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट जो हमारे आते हैं ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म जैसे हमारे स्पेसेस के साथ आते हैं, इफ यू सी हियर देयर इज अ स्पेस हियर, है ना। बस स्टॉप, नाउ अगर आपकी कोई बस पकड़नी है, यू ऑब्वियसली विल गो टू अ बस स्टॉप, राइट। नाउ वी डोंट राइट इट एज BUS and again an STOP. We don't write it like this, है ना, हम बीच में गैप छोड़ते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। लेट्स क्लीन दिस, एकदम ऐसे लिखते हैं हम बस स्टॉप। नाउ दिस कम्स अंडर ओपन फॉर्म। सेम चीज, फुल मून, अगेन वी आर रेफरिंग टू वन पर्टिकुलर थिंग कि टुडे इज अ फुल मून, राइट। नाउ वो फुल मून एक दो शब्दों में बयां किया जाए, दैट कम्स अंडर योर ओपन फॉर्म। परफेक्ट, आई होप आप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट और इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अ सर्टेन थिंग, प्लीज मेक श्योर कि आप हमारी संडे की जो लाइव क्लास होगी, जो लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन होगा, उसमें ये सारी चीजें बताएं एंड मेरे को इंप्रूवमेंट पॉइंट्स भी बताएं, ताकि मैं उसी हिसाब से आप लोग के लिए प्लान कर सकूं, ठीक है। ओके, नाउ countable nouns. Now let's speak about countable nouns. Okay, countable nouns. Countable nouns are nouns that refer to things that can be counted. Simple as that. As the name suggests कि countable हम इसको count कर सकते हैं, है ना, कितनी चीजें हम इसको count कर सकते हैं। इसके examples पढ़ते हैं। one apple, समझ में आया, हम एक ही एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। दो एप्पल, अगेन दो की बात कर रहे हैं। तीन एप्पल, बताने की जरूरत नहीं, तीन एप्पल की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब आते हैं वन बुक, 10 बुक्स। नाउ दीज ऑल थिंग्स अगर हम नोटिस करें, वी आर एबल टू काउंट, यार अगर पढ़ी भी होंगी चीजें कहीं पे, इवन इफ इट्स केप्ट समवेयर, वी नो दैट दिस कम्स, वी आर एबल टू काउंट दीज थिंग्स, राइट। नाउ दीज कम अंडर योर काउंटेबल नाउन्स। लेट्स मूव ऑन टू वन नेक्स्ट स्लाइड हियर, राइट। अभी अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल स्ट्रेट अवे ऑपोजिट्स, ओके। These are nouns that refer to substances or concepts that cannot be counted individually, right? एकदम ऑपोजिट है पिछले वाले से, है ना। आइए इसके एग्जांपल चेक करते हैं। दूध, दूध को हम मेजर कर सकते हैं, भाई आधा लीटर है ना, ये 1 लीटर है, बट क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितना दूध है भाई, एकदम ड्रॉपलेट वाइज काउंट कर सकते हैं? नहीं। सेम चीज आपके वाटर के बारे में हो गई, इंफॉर्मेशन के बारे में हो गई। I cannot count information, can I? No, you cannot. Air, can we count this? No, again not. So ये जो सारे examples हैं, ये milk हो गया, water हो गया, information, air, these 3 or these 4 are basic examples of your uncountable nouns, है ना। इसके बारे में हम फ्यूचर में भी अभी डिस्कस करेंगे कि what are the other types and other examples of it.
Now let's see what do we have here waiting for in the next slide. Now, uncountable nouns, they use quantifiers, right? ये वर्ड जो है क्वांटिफायर्स की, थोड़ा सा दूध, आधा लीटर दूध, ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं ना, दिस इज, इसका मतलब होता है ये क्वांटिफायर्स, लाइक सम, मच, अ लॉट ऑफ, इंस्टेड नंबर्स. नंबर्स की बात कम करके हम बोलेंगे, हम नेबर्स के पास जाते हैं, बहन जी थोड़ा सा दूध दे दो, है ना, थोड़ा सा बोलते हैं, ऐसा तो बोलते 4 ड्रॉप दे दो, 5 ड्रॉप दे दो, या एक 15-20 ड्रॉप डाल के एक ग्लास में देता, ऐसा नहीं बोलते ना, थोड़ा सा दूध दे दो, हम ऐसा बोलते हैं, है ना. एंड दैट्स द सेम थिंग दैट्स रेफरिंग हियर. अब इसकी एग्जाम टिप पे आते हैं. अभी एग्जाम टिप जो है, जब इसको देखो, ये आपके एरर स्पॉटिंग में आता है ना, ऑफन फोकस इसी में होता है हमारे. एंड ये आपके जो इसमें पता है क्या चेक करते हैं, आपकी इनकरेक्ट यूजेज ऑफ योर काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स. ये होता है आपका मेजरली चेक इन योर एग्जाम्स, राइट. बिकॉज फ्यू थिंग्स जो आपके जो इसके जो सफिक्स एंड द प्रीफिक्स होते हैं, इसके बारे में आप सिर्फ चेक कर सकते हो, ये आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं ये चेक करते हैं कि वेदर आपको पता है कि नहीं इनके बारे में डिफरेंस, एंड हाउ यू हैव टू एड्रेस इट. एड्रेसिंग के बारे में आप टेंशन ना लीजिए, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टीच यू दैट. ओके, we'll be discussing that in the next few slides. Now, let's discuss a few examples of, as you can see here, collective nouns. Okay, जो हमने पहली बात की थी, आर्मी. The army marched through the city streets. है ना, the army एकदम मार्च, एकदम अच्छे से मार्च किया through the city. Now the army here, this is a collective noun. We are discussing about a group of people. Class, हम बोलते हैं क्लास शांत बैठ जाओ. Are we referring to a single individual? No, we are referring to the entire class here. We are again referring to a collective group of people. The class is going on a field trip. कि एक पूरी क्लास जा रही है फील्ड ट्रिप के लिए, है ना. The word class comes under collective noun again. Flock, जैसे हमने डिस्कस किया था, the flock of birds flew across the sky. It's a beautiful thing to see, you know. These birds fly in so much synergy. Synergy मतलब कि एकदम साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, ये इतना प्यारा लगता है. So we call them a flock. Okay, the flock of the birds flew across the sky. All right, now let's see what we have waiting in the next slide. Okay, now let's discuss a couple of examples. अभी इतना तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट अपने कलेक्टिव, अपने आपका और क्या क्या था हमारा, वी हैड अबाउट काउंटेबल, अनकाउंटेबल, है ना. Now let's discuss a couple of examples. Okay, compound nouns के बारे में आते हैं. Okay, now these are the examples for your compound nouns. Okay, now let's speak about mother-in-law. As we spoke, mother-in-law, सासू माँ, जो सब यूजली डरते हैं, बट अगर एक अच्छा रिश्ता बनाए तो माँ बन जाती है वो भी. So her mother-in-law is visiting tomorrow. Now some people take it as a good thing, some people take it as a bad thing. Oh my God, सासू माँ आ रही है, है ना. But the main हमारा फोकस रहेगा कि we are discussing about the word here, compound noun, right? इसमें ये कौन सा नाउन है हमारा, if you can guess, right? I know आप एकदम सही गेस कर रहे हैं. So her mother-in-law is visiting tomorrow. Okay, your toothpaste के बीच में गैप नहीं, so you know what particular compound noun are we talking about, you know that as well. I need you to, अगर नहीं पता अभी तक इतने मेरे लेक्चर देने के बाद भी, इसको पीछे करो और वापस देखो, ठीक है. I need to buy toothpaste from the store. Same case comes under brother-in-law. My brother-in-law is an excellent cook. कि मेरा जो brother-in-law है बहुत अच्छा खाना बनाता है ना. The word brother-in-law here, right? This again comes under compound noun. Let's move on to the next. Let's move on to countable nouns now. Countable nouns के बारे में examples देख रहे हैं हम. Books, जो मैंने पहले देखी थी, I have 5 books on the shelf. I can count it. 1 2 3 4 5. पता है मेरे को 5 बुक्स हैं मेरे. तो ये आती हैं आपकी काउंटेबल नाउन्स के अंदर. कार्स के बारे में बात करेंगे. देयर आर मेनी कार्स इन द पार्किंग लॉट. कि भाई अभी मेनी कार्स भी अगर आप सोचेंगे, कुछ लोग का ये डाउट रहेगा कि सर यहाँ पे मेनी है, कोई पर्टिकुलर नंबर तो नहीं है ना, तो ये काउंटेबल में कैसे आया. बट भाई हम कार्स तो काउंट कर सकते हैं ना इवेंचुअली. अगर मैं अभी मैनी तो इज जस्ट अ वर्ड, बट अगर मैं आपको फिजिकली भेजूं कि भाई काउंट द नंबर ऑफ कार्स, भले आप 1 2 3 घंटे लगा के आओ, बट आपको पता चल जाएगी कितनी कार्स हैं. इट्स स्टिल काउंटेबल. हम दूध को ड्रॉपलेट वाइज काउंट नहीं कर सकते, है ना. तो दैट कम्स अंडर योर काउंटेबल नाउन्स. नाउ लेट्स स्पीक अबाउट चेयर्स. देयर आर नॉट इनफ चेयर्स फॉर एवरीवन इन द सीटिंग or in the meeting, I'm so sorry, meeting, right? There are not many chairs for everyone in the meeting. Again, यहाँ पे भी not enough जैसे आ गया, है ना. chairs for everyone in the meeting. The word chairs here, है ना. अब ये कार जो है यहाँ पे,
Now these things अगर आप देखो यहाँ पे कोई भी numbers की बात नहीं हो रही है. We are not speaking about a fixed number of chairs, right? But we still know कि अगर हम count करेंगे तो it's still countable. That's the reason chairs are a few things, car are a few things that are still countable. Okay? कोई भी doubt होगा, please make sure you're noting it down and Sunday को मेरे को पूछना. Okay? Now let's speak about uncountable nouns. This is one of my favorite. Water. She drank a glass of water. है ना? She drank. अभी कितना पानी है उसमें? Like the drop rights we cannot count, right? We cannot count it individually कि कितने drops गए हैं उसके अंदर, right? It's something called uncountable nouns. Same thing for information, right? Information. The information you provided was helpful, right? Again, something that we cannot count. Rice. Rice को बोल दो मैं count करने के लिए आप मतलब 1-2 kg में मतलब आप मतलब दिमाग खराब हो जाएगा आपका कितने सारे हैं. We need some more rice for the dinner party, right? Rice again comes under your uncountable nouns. Okay? Perfect. Now, जैसे हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, we had discussed 3 types of rules. अभी we will be covering the remaining 2 types of rules here. Okay? Rule number 4. Rule number 4 क्या कहता है कि some nouns appear plural but are treated as singular. Don't worry, इसका explanation भी दिया हुआ है मैंने. Explanation क्या है इसकी? Words like mathematics, news, ethics look plural but are usually as singular. अब मैं ये देखूं, अगर मैं बात करूं कि सर मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम है, क्या वो 3-4 एग्जाम है? नहीं, एक ही एग्जाम है ना. तो ऐसे नहीं बोल सर मेरा मैथमेटिक का एग्जाम है, ऐसे नहीं बोलेंगे. बिकॉज क्या लिखा है? सम दे अपीयर प्लूरल बट आर ट्रीटेड एज सिंगुलर. मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि हम मल्टीपल चीजों की बात कर रहे हैं, बट है वो एक ही चीज, है ना. जैसे मैथमेटिक्स हो गई. सर आई वॉज रीडिंग न्यूज. एथिक्स, जिसमें यूजली एस लग जाता है ना लास्ट में, यू बी यूजली ट्रीटेड एज प्लूरल, बट these few things are the few things that are treated as these are treated as singular even though they sound plural. Okay, they look plural but are used as singular. Okay, now let's check a few examples. The news are good, right? The news are good. Are we referring to any particular news? हमें पता है कि हम एक न्यूज़ पढ़े, 2 न्यूज़ पढ़े, बट नहीं, वी आर रेफरिंग टू एनी अ सॉर्ट ऑफ रूल्स हियर, है ना. हमें कोई काउंट नहीं कि भाई मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, 2 न्यूज़ पढ़ी. दिस इज रॉन्ग. मैंने न्यूज़ पढ़ी भाई, सिंपल एज दैट, है ना. इसका ये असली होगा, इसका करेक्ट वर्जन होगा द न्यूज़ इज गुड. अगर नाउ यू से कि सर डिफरेंस क्या है, अगर आप देखो ध्यान से, द डिफरेंस इज दिस, आर एंड इज. यूजली आर हम कब यूज करते हैं? व्हेन दे आर, एक सेकेंड यार, इतनी गंदी हैंडराइटिंग होगी फिर तुम लोग बोलोगे समझ नहीं आ रहा सर. ये जो आर होता है, दिस इज यूजली यूज फॉर योर मल्टीपल थिंग्स, है ना. तो हम बोलेंगे सर आई हैव रेड अ लॉट ऑफ न्यूज, है ना, और न्यूज आर गुड. नो दैट्स रॉन्ग, राइट. सिंस हमने न्यूज एक सिंगुलर जैसे यूज जैसे बोल रहे हैं, सिंगुलर यूज करेंगे, सो न्यूज इज आएगा. न्यूज, दिस इज यूज फॉर single things, है ना. Now even though this sounds plural, but we'll be treating it as singular. Okay, let's discuss the next example here. Economics are an interesting subject. क्या गलती आ रही है इसमें, आप बताओ. सेम चीज, है ना. लोग यहीं पे गलती करते हैं. इकोनॉमिक्स, जैसे यहाँ पे एस देखा नहीं कि सर ये मतलब मल्टीपल चीजों की बात हो रही है, हाँ आर लगा देते हैं सीधा. नहीं, ये है एक्चुअली इकोनॉमिक्स एक सिंपल सब्जेक्ट है. आपको भी पता है इकोनॉमिक्स एक ऐसा सिंगल सब्जेक्ट है. सो वील बी डिस्कसिंग इट. इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नॉट इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल. सेम चीज हियर, द सेम थिंग हियर. Mathematics are difficult. Mathematics is difficult, right? You are referring to a one particular subject. You will not be recommending it as R. You will not be writing it as R. You will be writing it as is. Right? 3 एग्जाम्पल दिए दिए. अभी 3 एग्जाम्पल में अच्छे खासे लोग समझ जाएंगे. जिनको नहीं समझ में, मेरे को संडे क्लास में मिलना, अच्छे से समझाऊंगा. डरना मत, सही में सवाल पूछ लेना. I'll make sure that आपको सही में समझ में आ जाए चीजें. Okay? That's my job. That's my duty. Okay? Now let's come to rule number 5. Okay? Rule number 5 क्या कहता है? Using one of the before a noun. Right?
इसका एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. When using one of the before a noun, the noun must be plural, है ना. If I say कि one of the students came to me and asked me a question, है ना, that if I same चीज अगर मैं बोलूँ one of the student asked me a question, no, that's wrong. जो one of the के बाद में आता है, it should always be plural, कि मतलब एक ग्रुप में से, एक स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट आया मेरे पास, one of the students आया. आइए इसके बारे में जानते हैं और let's discuss more on this, right? You have the examples here ताकि आपको बेटर, मैं एग्जाम्पल चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये चीज़ें. अभी एग्जाम्पल पे है इनकरेक्ट. वन ऑफ द बॉय बॉट माई फाइल्स. अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने क्या गलती की, वन ऑफ द बॉय, इन्होंने यहीं पे खत्म कर दिया. सेम चीज करेक्ट में क्या है, वन ऑफ द बॉयज. जितने भी बॉयज हैं उसमें से एक लड़का आया एंड वो मेरी फाइल देके चला गया. राइट, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, the next example says one of the players scored a goal. Again, प्लेयर एक होता है गेम में, नहीं, टीम खेलती है ना पूरी, राइट? अगर टीम खेलती है तो प्लेयर क्यों आएगा यहाँ पे? इट शुड बी प्लेयर्स, राइट? वन ऑफ द प्लेयर्स स्कोर्ड अ गोल. आई होप आपको इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है ना, कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट वी आर रेफरिंग टू, कि भाई इस ग्रुप में से एक बंदे ने गोल मारा, राइट? सो अगर ग्रुप है तो हम प्लेयर क्यों लिखेंगे? विल बी राइटिंग एट प्लेयर्स, राइट? सो वन ऑफ द प्लेयर्स स्कोर्ड अ गोल, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. वन ऑफ द कार इज रेड. अगेन द सेम थिंग हियर, वन ऑफ द कार. अब आपको समझ में आएगा कि अगर एक पार्किंग लॉट में अगर आप खड़े हो एंड आपने बोला कि यार सिर्फ एक ही है जो गोल्डन कार खरीदी. आई हैड सीन इन बैंगलोर देयर वाज अ कार व्हिच वाज कंप्लीटली गोल्डन. It was one of the unique things I saw. So if I tell one of the cars in the parking lot is golden, now that is correct. If I say one of the car I saw in the parking lot was golden, that's wrong. Because again, we are referring from a group of things, we are referring to one particular thing, right? The same चीज, one of the cars is red. I hope आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Okay? Again, if you, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी issue हो, please do not hesitate and ask me in my Sunday lecture. Okay? वैसे तो इतना सिंपल बना रहा हूँ, आपको कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं बेफिक्र होकर आराम से मेरे को पूछिए. आई विल बी हैप्पी इनफ टू हेल्प यू आउट ऑन दैट. ओके, नाउ आइए लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन्स इन एग्जाम्स. नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, हमने रूल्स पढ़ लिए, अब बात करते हैं कि इनके जो एग्जाम्स में बात आती है कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी बारे में बात करते हैं. ओके, ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस करेक्शन. आपके जो ग्रामर के जो रूल्स हैं एंड सेंटेंस करेक्शन, ये कहाँ आते हैं? आपके एरर स्पॉटिंग में आते हैं आपके, है ना, सेंटेंस करेक्शन में आते हैं आपके, राइट? नाउ अगर आपको नाउन्स ढंग से पता है, यू विल बी एबल टू कॉन्फिडेंटली परफॉर्म वेल इन बोथ दीज एग्जामिनेशन, बोथ दीज क्वेश्चंस, राइट? यू विल बी नोइंग व्हाट यू आर एक्चुअली राइटिंग, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग. दैट्स द रीजन दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग नाउन्स. अभी नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे नाउन्स एक्चुअली आते हैं मेजरली, है ना. ये आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना. फिल इन द ब्लैंक्स में they'll check कि whether are you using a plural or a singular form there, where it should be a plural but you're using singular, और यहाँ पे singular होना चाहिए, वहाँ पे plural यूज कर रहे हैं. तो ये जो आती है आपकी समझ, ये आपके ढंग से जो बेसिक्स हैं आपके नाउन्स के, उनको ढंग से कवर करने के बाद ही आती है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लोज टेस्ट एज वेल. क्लोज टेस्ट के बारे में भी हमारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हमें देखने को मिले, है ना. वोकैबुलरी जो है आपकी, वोकैबुलरी आप लोगों को पता है, इट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर रिटन एग्जाम. जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एसएसबी एज वेल. जो आप जा रहे हो, यू विल हैव टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. यू नीड टू स्पीक कि सर यस आई एम स्पीकिंग विद सो कॉन्फिडेंस एंड आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, राइट? नो वोकैबुलरी स्पीक्स अबाउट दैट एज वेल. नाउ इफ यू सेम थिंग, इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर लैंग्वेज, ना आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, ना लोगों पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना. यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो एकदम अच्छी है, सो दैट यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ एंड पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन यू. अगर आप अपने एक ऑफिसर के सामने एकदम चौड़ा करके अगर हम कॉन्फिडेंटली अपनी बात को एकदम पुट फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, व्हाटएवर यू थिंकिंग इज द सेम थिंग दैट यू फ्लुएंटली टेलिंग आउट ऑफ योर माउथ, दैट्स वेयर द अदर पर्सन गेट्स इंप्रेस्ड. इफ आई एम अगेन बीटिंग द बुशेस कि सर ये वो, है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ना आप में अंदर आएगा, ना आगे वाला बंदा जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा है उसको भी नहीं आएगा आपके ऊपर. दैट्स द इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू आर लर्निंग योर बेसिक्स रियली वेल, बिकॉज ये बेसिक्स ही होंगे जो आपको आपकी जर्नी में आगे लेके जाएंगे. ओके, सो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसमें भी आपकी कवर हो जाती है, एंड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है नाउन्स आपके एग्जाम में, है ना. लोग यूजली इसको हल्के में लेते हैं, दे आर लाइक सिर्फ नाउन्स ही तो है, बट आप देख रहे हो कि आपकी इतनी सारी चीजें जो है वो नाउन्स में कवर हो जाती हैं.
अगर आपका बेसिक का नाउंस क्लियर नहीं है तो आप इन सब में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप नाउंस को अच्छे से पढ़ें. एंड अगेन, नाउंस नहीं हो, बाकी आगे कोई भी लेक्चर में हो, दिस इज माई वर्ड टू यू, आप बेझिझक होकर हमसे सवाल पूछें, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर यू. हम लोग साथ में काम करेंगे ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, है ना. बट इसके लिए सिर्फ मैं नहीं, मेरा काम है आपको पढ़ाना, बट आपको अगर कुछ समझ नहीं आया, ये आपका हक है कि आप हमसे वापस पूछ सकते हैं. ओके, सो मेक श्योर ऑफ दैट. ओके, नाउ वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कॉमन एरर्स. आई मीन, ये जो आपके जो आते हैं कॉमन एरर्स में भी आते हैं आपके, वेयर यू हैड सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना. ये हमने पढ़े थे, इनके बारे में हमने ढंग से पढ़ाई, ईच को ना ढंग से हमने पढ़ा है. इम्प्रूव्ड ओवरऑल लैंग्वेज एंड स्किल्स, नॉट ओनली रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, है ना, सिर्फ इन दोनों के बारे में नहीं है, बट ये जो आपका मेजर पार्ट है, communication, be it your written communication or your verbal communication, this plays a very important role in your life. आप एसएसबी के बाद भी जाओगे, when you are a commanding officer or a company commander of your unit, आपकी अगर आप वो एकदम फ्लुएंट कम्युनिकेशन एंड आप अपना थॉट एकदम ढंग से रख पा रहे हो इन गुड इंग्लिश, ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स विल हैव ट्रस्ट ऑन यू. आपकी खुद की पलटन को आप गर्व होगा, एंड दे विल बी एबल टू ट्रस्ट यू रियली वेल, बिकॉज नहीं, ये बंदा कुछ सेंस बात कर रहा है, ही इज नॉट जस्ट बीटिंग अराउंड द बुशेस. ओके, तो आइए बात करते हैं अभी क्वेश्चंस के बारे में. ओके, क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्पाउंड नाउन इन द गिवन सेंटेंस. ओके, और इन द सेंटेंस बिलो. आई नो मोस्ट ऑफ द लोग अभी एकदम जो शातिर दिमाग हैं, चलाक पीपल, वे चलाक ब्रो, वो लोग ऑलरेडी पता चल गए होंगे कि ये हमारा है. बट आइए बाकी लोग के लिए समझ जाते हैं. ठीक है, योर माई ब्रदर इन लॉ इज विजिटिंग दिस वीकेंड. ओके, नाउ इसमें जो हमारा कॉम्पाउंड नाउन होगा वो हमारा ब्रदर इन लॉ होगा. क्यों, क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है. ओके, आई नो यू ऑल आर कॉन्फिडेंट, बट वी ऑल्सो हैव टू टेक मेक श्योर दैट अदर स्टूडेंट्स जो आपके साथ चल रहे हैं उनको भी समझ में आए. ओके, द आंसर इज ब्रदर इन लॉ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पाउंड नाउन. इसमें से आपको देखो कॉम्पाउंड नाउन के इतने सारे दिए गए, राइट. नाउ यू नीड टू टेल मी विच इज द करेक्ट वन. नाउ the Chalak people also will get a little confused here, right? Because they're all quite similar, right? We have policemen, we have police officers, we have policemen in duty, we have police cars, right? Which one do you think is the right answer? Let's have a check. The correct answer is police officers. Okay? Now let's move on to the next question. हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा fill in the blank with the correct countable noun. आपको ये जानना है कि इसमें से जो करेक्ट काउंटेबल नाउन है, जो इस पे ढंग से पढ़ेगा. देखो, अ एप्पल एक है ना, अ एप्पल एक है, एप्पल एक है, एप्पल्स है ना. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट, लेट्स आप आइए बात करते हैं उसके बारे में. देयर आर 3 डैश ऑन द टेबल एंड रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि भाई हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं. अब बनाना मत समझ लेना, ऐसे ही आएंगे आपके क्वेश्चंस. दे विल बी गिविंग यू अ रेफरेंस कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. Now you need to make sure कि आप सही चीज जहां से ऑप्शन जो अवेलेबल है उसमें से आप सही चीज वहां पे इनपुट कर रहे हैं. That's the right answer जो आप सोच रहे हैं. The answer is apples, right? Because you're mentioning about 3. It's not singular, it is plural, right? तो तभी हम लोग बात कर रहे हैं apples के बारे में. Okay? Apples, that's the right answer. अगली बात करते हैं which of the again is countable noun. हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से काउंटेबल है. क्या मिल्क काउंटेबल है? नहीं. क्या शुगर काउंटेबल है? क्या आप काउंट कर सकते हो कितने एकदम चीनी के दाने हैं एकदम? नहीं. क्या हम पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं. द करेक्ट आंसर इज चेयर्स. ओके, आंसर इज चेयर्स. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द करेक्ट uncountable noun to complete the sentence. I'll repeat the sentence. Select the correct uncountable noun to complete the sentence. Okay, he gave me some valuable dash, right? And the options given to us are advices, advice, informations, idea. Take 2 seconds, think about the answer yourself. जो मैंने आपको अभी क्लास में पढ़ा है उसके हिसाब से सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. Okay, the correct answer is advice, because advice is not a word, information is not a word. He gave me some value, idea भी नहीं आएगा, right? The correct answer is advice. Okay, advice, that's right.
Let's move on to question number 6. Which of the following is not an uncountable noun? हमें ये जानना है कि कौन सा अनकाउंटेबल नाउन नहीं है. ओके, उसके बारे में बात करते हैं. ओके, ब्रेड, अगर हम बात करें तो ब्रेड को यूजुअली हम कैसे लिखते हैं, है ना, हमें ये लिखना पड़ता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द लोफ ऑफ ब्रेड. अगर आपको दिख रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोफ ऑफ ब्रेड. इक्विपमेंट भी हमें जानना चाहिए कि आर वी टॉकिंग अबाउट सम इक्विपमेंट्स, मेनी इक्विपमेंट्स, राइट. फर्नीचर, आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर फर्नीचर हियर. टेबल होती तो बात अलग होती है यहाँ पे, है ना. वी आर नॉट रेफरिंग टू एनी पर्टिकुलर फर्नीचर, बट द करेक्ट आंसर इज बुक्स, राइट. द करेक्ट आंसर इज बुक्स. आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन. द डैश, आपको कलेक्टिव नाउन डालना है इसमें. अगर आपको अगेन यहाँ पे आपका चेक होगा कि आपने कितना पढ़ा है पिछले बार, ठीक है. द डैश ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अभी जैसे हमने बात की थी हमारे द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, राइट, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना. नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर राइटिंग अ वर्ड हियर विच रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ शीप, है ना. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस एज वेल इज फ्लॉक, राइट. आपका करेक्ट आंसर यहां पे आएगा फ्लॉक, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक. ओके, नाउ लेट्स चेक कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, है ना. अच्छी खासी क्लास हो गई है, हमने आधा घंटा ऑलमोस्ट कवर कर लिया ना. अभी ये दिखता है कि हमने कितना समझ में आया. लेट्स डू अ क्विक रिकैप हियर. ओके, हमने पढ़ा कि हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स, हमने पिछले नाउन्स के बारे में भी हल्का रिवाइज किया. जो अपने इस वाले लेक्चर में है उसके बारे में हमने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा, हमने कॉम्पाउंड नाउन्स के बारे में पढ़ा. वी ऑल्सो चेक्ड व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट. नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन्स. आपको कोई भी पूछेगा आप टक 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 करके सारे बता दोगे, ठीक है. इसके बाद हमने डिस्कस किए थे रूल्स, है ना. हमने पढ़े थे रूल नंबर 4, विच अगेन सम नाउन्स अपीयर प्लूरल बट आर ट्रीटेड एज सिंगुलर. हमने रूल नंबर 5 के बारे में भी चेक किया, यूजिंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, वन ऑफ द टीचर्स, है ना. यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ वन ऑफ द, एंड उसके बाद जो आएगा वो आएगा प्लूरल, वो भी हमने पढ़ा था, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन्स इन द एग्जाम्स हमने उसके बारे में पढ़ा. एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हमने थोड़े चेक कर लिए, है ना. ओवरऑल हमने कंप्लीटली इसको खत्म कर दिया है ना. वी हैव मेड श्योर कि हमने एक कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने अच्छे जगह निचोड़ लिया पूरे नाउन्स को. देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस एनीमोर. अगर आपने इतना समझ लिया, यू आर वेल, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप नाउन्स का जो अच्छे से आपको समझ में आ गया, एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, ओके, अंडर द नाउन सेक्शंस. ओके, नाउ जैसे मैं आपको पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूं, हम लोग हर क्लास के बाद कुछ शब्द सीखेंगे, है ना. फ्यू वर्ड्स दैट यू विल बी लर्निंग. पहली बात तो जितने भी ये वर्ड्स हैं स्क्रीन पे, इन सबका नोट करिए, है ना. पहला वर्ड है हमारा एम्बिग्यूअस, दूसरा है कैंडिड, तीसरा है वाइब्रेंट. ओके, इनके मतलब भी देख लेते हैं. एम्बिग्यूअस इज समथिंग व्हिच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, व्हिच इज अनक्लियर और इनएग्जैक्ट. ओके, हमें इसका मतलब पता चल गया. कैंडिड फोटोज लेते हो आप लोग आजकल, है ना, कि यार मेरी कैंडिड एक फोटो ले ले, ऐसे फोन देखे, यार मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, ऐसे फोटो ले, है ना. बट इसका क्या है, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक. इसका असली मतलब यह है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, की मतलब आप कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना, आप जो हो वैसे तक. कैंडिडेट उसको तभी बोलते हैं कि यू आर ट्राइंग टू बी इन द पिक्चर, राइट, कि भाई नहीं मैं तो ऐसे ही मतलब वहां पे एकदम सनसेट देख रहा था, पीछे से किसी ने फोटो ले ली, बिकॉज आई वॉज बीइंग ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना. बट यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी आजकल पोज ला रहे हैं, है ना. वो एक सेकंड चीज है. तीसरा हमारा आज का वर्ड होगा वाइब्रेंट. वाइब्रेंट का मतलब फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, ब्राइट एंड स्ट्राइकिंग. आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू बी दिस वाइब्रेंट, है ना. आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू स्टडी विद फुल मोटिवेशन, पूरी एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, कि नहीं हम क्रैक कर लेंगे. ब्राइट एंड स्ट्राइकिंग, राइट. आई वांट यू ऑल टू स्टडी ऑल दीज 3 वर्ड्स, प्रैक्टिस देम रियली वेल. इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करिए. कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, संडे की क्लास तो है ही, आराम से मेरे को पूछिए, एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू असिस्ट यू. ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज के लिए इतना ही, ठीक है. मिलते हैं अगली क्लास में. अंटिल देन, जय हिंद.